जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़िदा फ़ारूकी और आप देख रहे हैं रियल पाकिस्तान। आज हम शेखुपुरा खानपुर नहर के करीब मौजूद हैं और आज हमारे साथ एक ऐसे अजीम, निडर और दलेर कुल्फ़ी फ़रोश बिशारत अली हमारे साथ मौजूद हैं। और आपको बताता चलूँ, ये जो खानपुर की नहर है ये तकरीबन 50 से 60 फुट गहरी और 150-200 फुट चौड़ी नहर है। और इसको खानपुर नहर नहीं बल्कि मैं इसको खूनी नहर कहूँगा, क्योंकि हर साल दर्जनों जानें ये ले डूबती है, हर साल दर्जनों ज़िंदगियां ये खा जाती है ये नहर। लेकिन ये हमारे साथ जो एक अजीम और बहादुर नौजवान मौजूद हैं, ये बिला खौफो ख़तर अपनी जान की परवाह ना करते हुए डूबने वालों को बचाकर ये किनारे पर लाते हैं। और आपको बताता चलूँ, मुख्तलिफ़ समाजी और सहाफ़ी तंजीमों ने इनको असनाद दी हैं, इनको सर्टिफिकेट दिए हैं। कौमी इदारा सहाफ़त की तरफ से इनको ये सर्टिफिकेट दिया गया है, मोटरवे पुलिस की तरफ से इनको ये सनद दी गई है, और रेस्क्यू 1112, इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला शेखुपुरा और निम्ट कॉलेज और फोर्स न्यू की तरफ से, इसके अलावा प्रेस क्लब की तरफ से इनको ये सर्टिफिकेट दिया गया है और सर्टिफिकेट का नाम है सर्टिफिकेट ऑफ बेस्ट परफॉर्मेंस। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ, ये एक इनके सर्टिफिकेट है एक्सीलेंट परफॉर्मेंस के नाम से इनको सर्टिफिकेट दिया गया है। और इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ, ये भी एक्सीलेंट परफॉर्मेंस के हवाले से शील्ड इनको दी गई है और शील्ड देने वाली हैं चीफ गेस्ट किरण खुर्शीद DCO शेखुपुरा। और इसके अलावा इनके गले में एक गोल्ड मेडल है, जैसा कि मेरी स्क्रीन पर आपको ये गोल्ड मेडल नज़र आ रहा होगा। ये DSP खालिद मोटरवे पुलिस ने इनको दिया है। लिहाजा इनको ये जुर्रत पर, दलेरी पर और इनकी अज़मत को सलाम करते हुए, सलूट करते हुए मुख्तलिफ़ समाजी सहाफ़ी तंजीमों ने और पुलिस की तरफ से इनको ये तमगे दिए गए हैं। और ये हमारे लिए एक फ़ख्र की बात है, ये मैं कहूँगा रियल फेस ऑफ पाकिस्तान है कि अपनी जान की परवाह ना करते हुए, अपने आप की परवाह ना करते हुए डूबते हुओं को बचाकर किनारे पर लाते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम की हाल है बिशारत भाई, ठीक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक की रहमत है। बिशारत भाई दसो, किन्ने अरसा तुसीं कुल्फियाँ फरोश कर रहे हो? मैं तकरीबन काफ़ी अरसे तो साडा जद्दी पुश्ती काम है जिहड़ा कुल्फी दा चल रहा है। उस तो बाद मेरे वालिद साहब दादा अबू, उस तो बाद हुण मैं इधर कुल्फियाँ ली रेड़ी दी। किस तरह इन्ना अपने जान नूं जोखिम विच पा के, अपने जान नूं खतरे विच पा के, अपने जान की परवाह ना करदे होए तुसीं जनाब लोगों की जानां बचाते हो, यह किस तरह कर लेंदे हो? बस हिम्मत मर्दां ते मदद खुदा है, बंदा बंदे लिए कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह पाक हिम्मत दिंदा ते बंदे नूं जाके लै आईदा बाहर। नहीं कदी सोचिया नहीं, तुहानूं अपनी जान की कदी कोई परवाह नहीं हुई कि भी डुब कहंदे ने कि डुबदे बंदे नूं बचाना नहीं चाहिए कि बंदा आ भी और डुबदा होए ना वो दूजे नूं भी नाल लै जांदा है। तुहानूं कदी अपनी जान की कदी परवाह नहीं हुई, या घर वालियां ने, फैमिली ने कदी मना नहीं किया कि ना करिया करो इस तरह? नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मना तो काफ़ी बारी कीता, वालदा ने भी कीता, वालिद साहब ने भी कीता, वाइफ ने भी कीता, मना कीता, लेकिन ਜਦੋਂ कोई डुबदा हुंदा अखां दे सामने वेखिया नहीं जाता। इस करके फिर अपनी जान की परवाह कीते बगैर असीं नहर दे विच छलांग मारदे ने ताकि अगले दी जान बच जाए। बचाने वास्ते ये काम करीदा ते अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। तकरीबन हुण तक 55 लोग जिहड़े जिंदा मैं 5 साल जिथे बचा चुके हैं। अच्छा नाज़रीन, ये गुज़िश्ता कई सालों से कोई 55 लोगों की जान बचा चुके हैं। अच्छा दसोगे कि जो तुसीं जान बचाते हो, ए खुदकुशी करने वाले लोग सन या आप नहांदे नहांदे और डुब गए, की हिसाब से इन्हां दा? हाँ, कुछ लोग खुदकुशी वाले होंदे ने ते कुछ लोग जिहड़े नहांदे डुब्बन लग पैंदे ने। अक्सर बीबियां जिहड़ियां होंदियां, औरत ज़ात है वो जिहड़ी खुदकुशी दे आउंदी है, खुदकुशी करन वास्ते ही। पिछले दिन ईद दे दिनां दे विच, ईद दे तीसरे दिन एक बीबी ने छाल मारी सी। वो लाहौर समनाबाद दी सी, घरों लड़ के आई सी ते उहने आण के नहर 'च छलांग मारी। बड़ी मुश्किल दे नाल उहनूं मैं बाहर लाया सा। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह बाकी उहदी भी जान बचा दित्ती गई सी। जो तुसीं जान बचाते हो, ज़ाहिर है अपनी अपनी उन्हां दी कहानियां होंदियां होणगियां, जिहड़े लोग बाहर आंदे होणगे, ते लोग कौन होंदे ने, क्यों खुदकुशियां करदे ने, की वजूहात बनदियां ने? कुछ लोग घरों मजबूरी तो मजबूर होए होंदे ने, तंग होए होंदे ने, कुछ बच्चियां तो, कुछ बीबी बंदे तो इस करके वो आण के नहर 'च छलांग मारदे ने। बाकी उन्हें सोचते नहीं कि यार मगर साडा की होएगा, असीं तो मारे जाना। मरदा वो नहीं, मरदे हुंदे पिछले ने जिन्हां इत्थे मगर जलीलो ख्वार होना हुंदा। बाद विच जदों तुसीं जान बचाते हो तो उन्हां दे जिहड़े रिश्तेदार ने, अहले खाना ने, जिहड़े फैमिली वाले लोग ने, तुहानूं ते बहुत सराहंदे होणगे, तुहानूं तुहाडे वास्ते बड़ी दुआवां भी करदे होणगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैनू कई दफ़ा कईयां ने पूछा भाई की लैना, मैं उन्होंने कहना जी अल्लाह पाक दी बारगाह जिस टाइम हत्थ चुको तो मेरे लिए दुआ कर छड्डिया करे जी, मैनू होर कोई चीज़ नहीं चाहिए। बाद औकात मैं अपना इत्थों नुकसान कई दफ़ा किया, अपने मोबाइल गवाए ने, अपने पैसे गवाए ने, सिर्फ इस करके ताकि अगले दी जान बच जाए। नहीं तुसीं तुहानूं पता किस तरह लगदा है कि तुहाडी नज़र हुंदी है उस वल, तुसीं इत्थे कुल्फियां भी वेचदे हो, तुहाडी अपनी एक दुकान किस नाम तो तुहाडी? जी हाजी आरफ कुल्फ़ी फरोश। हाँ, कि तुसीं कुल्फियां भी बेच रहे होंदे हो ते अचानक ही कोई छाल मार दिंदा है, अचानक कोई डुबदा है नहांदे नहांदे, तुहानूं किस तरह पता लगदा है ते फिर तुहाडा उस तो बाद अचानक रद्द अमल किस तरह हुंदा है?
ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਖਲੋਵੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤਾਸਰਾਤ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਬੀਬੀ ਦਾ ਤਾਸਰਾਤ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਬਾਕੀ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਿ ਕਦੀ ਡੁੱਬਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਉਣ ਗਏ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਡੁੱਬਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੋਸ਼ ਹਵਾਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ ਹੋਵੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਰਲ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਈਜ਼ੀਲੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਸਾਂ। ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ ਮਸਲਾ। क्या आप हमारे देखने वालों को, सुनने वालों को कोई पैगाम देना चाहेंगे? जी पैगाम तो मैं तो यही देना चाहता हूँ कि अपनी ज़िंदगी की हिफाजत खुद किया करें, दूसरों के सहारे नहीं जीना ये करते। क्योंकि देखें पानी चल रहा है, पानी तो चलता ही है, ये किसी को बचाने के लिए हमें हमारी ज़रूरत तो पड़ती है, लेकिन अल्लाह ना करे जब यहाँ कोई भी ना हो तो उसका क्या हाल होगा, उसके वालिदैन का क्या हाल होगा, उसका बीवी बच्चों का क्या हाल होगा। इसलिए बेहतर ये है कि अपनी ज़िंदगी की हिफाजत खुद किया करें, दूसरों के सहारे न जिया करें। और इसी के साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, हमारा पेज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपके पास भी कोई टैलेंट है, कोई हुनर है, फ़न है या कोई मोटिवेशनल स्टोरी है तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता करें। इंशाल्लाह हम बनेंगे आपकी भी आवाज़। इसी के साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।